जिनको ये राम राज वाले जब दुनिया के देशों में भारत से बाहर निकल कर जाते हैं तो कहते हैं हम बुद्ध की धरती से आए हैं, हम युद्ध नहीं चाहते, हम बुद्ध को चाहते हैं। तो हम आपसे कहना चाहते हैं इन बेशरम और निठरक लोगों को, जो लोग भारत से बाहर निकल कर जाते हैं तो बुद्ध की बात करते हैं, बुद्ध के देश की बात करते हैं, और देश के अंदर आते हैं तो देश के अंदर कहते हैं हम राम राज। कहते हैं किस देश को राम राज चाहिए? मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इस देश के बहुजन समाज के लिए, इस देश की नारियों के लिए, इस देश की स्त्रियों के लिए राम राज नहीं, संविधान राज चाहिए, अम्बेडकर राज चाहिए। इसलिए साथियों, जो सबसे बड़ी, जो आज की तारीख में दिक्कत है और जो सबसे बड़ी परेशानी है, वो राम के छलावे में, राम मंदिर के छलावे में इस देश के बहुजन समाज को गुमराह करके इस देश के अंदर फिर से मनुस्मृति और मनु के विधान को लागू करने की साजिश चल रही है। क्या होता है राम राज का मतलब? होता है कि अगर एक बहुजन समाज का समूह अगर पढ़ने और पढ़ाने का दुस्साहस करेगा तो उसके गर्दन को काट दिया जाएगा। यही राम राज है, हम आपसे कहना चाहते हैं। यही राम राज है इस देश का। अगर सीता जैसी स्त्री जिसका हरण हुआ, किन्हीं परिस्थितियों में मैं उसमें बहस में नहीं जाता, लेकिन इस देश की आधी आबादी, 50% आबादी, सीता को लंका से लाने के बाद राम ने अग्नि परीक्षा लिया, और अग्नि परीक्षा लेने के बाद जब कहा गया कि सीता को ला करके एक व्यक्ति ने ताना मारा और कहा कि सीता को रख लिया, मैं तुमको नहीं रख सकता, तो राम ने जो 50% आबादी है इस देश की, सीता को गर्भवती होने के बाद जंगल में छोड़ दिया। इस देश की 50% आबादी महिलाओं को गुलामी की बेड़ियों में जकड़ना ही राम राज है, हम आपसे कहना चाहते हैं। इसलिए आज ये जो भारत निर्माण अभियान गोष्ठी है, ये श्रद्धेय अवधेश मौर्य जी जो डॉक्टर है, चिकित्सक है सरकारी, आपके प्रयास से और आपके सौजन्य से हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए। और ये एक बड़ी बात है कि डॉक्टर अवधेश मौर्य जी पढ़कर आए तो जो पाखंडवाद है, जिस पाखंडवाद की बात चल रही है, उस पाखंडवाद में सराबोर डूबे हुए थे, लेकिन कसिया में क्वार्टर लेकर रहना शुरू किए। कसिया से कुशीनगर पैदल मॉर्निंग वॉक करते थे। बुद्ध को देखा, बुद्ध के साहित्य को, तमाम जो स्टार लगे हुए हैं बहुजन स्टार, उन बहुजन स्टारों से तमाम बुद्ध से संबंधित किताबों को, बहुजन समाज से संबंधित किताबों को खरीदा, पढ़ा, और उनको पढ़ने के बाद किसी दूसरे ने चेंज नहीं किया डॉक्टर अवधेश मौर्य को। डॉक्टर अवधेश मौर्य जी जो बहुजन साहित्य है, जो कुशीनगर में प्राप्त था, उस बहुजन साहित्य को डॉक्टर अवधेश मौर्य जी पढ़े, और पढ़ने के बाद बिना किसी की प्रेरणा के डॉक्टर अवधेश मौर्य जी उससे बाहर निकले, और न केवल बाहर निकले, आज अपने बहुजन समाज को बाहर निकालने के लिए इतनी बड़ी भीड़ को इकट्ठा भी किए। ये एक बहुत बड़ी बात है जिसके लिए मैं अवधेश मौर्य जी को साधुवाद देता हूँ। और दूसरी बात साथियों, हम तमाम लोग बहुत पढ़ लिए, पीएचडी है, प्रोफेसर है, लेकिन आज भी हम पाखंडवाद में डूबे हुए हैं। हमारे अंदर से जो पाखंड है, जो हमारे अंदर से अंधश्रद्धा है, अंधविश्वास है, जो डर है, भय है देवी देवताओं का काल्पनिक, वो आज भी हमारे दिलो दिमाग में छाया हुआ है। लेकिन डॉक्टर अवधेश मौर्य जी महीनों पहले हमसे मिले और इन्होंने कहा कि मैं अपने घर का नया मकान बनाया हूं और नए मकान में मुझे गृह प्रवेश करना, और उस गृह प्रवेश को मैं खरवास में, जब लगन ना हो, मुहूर्त ना हो, साहित्य ना हो, अच्छा दिन जिसको कहा जाता है वो अच्छा दिन ना हो, ऐसे समय में मैं अपने मकान में गृह प्रवेश करूंगा। और कल इन्होंने अपने मकान में खरवास के महीने में, जिसको खरवास कहते हैं, बुरा समय कहते हैं, जिसमें कोई लगन नहीं, कोई मुहूर्त नहीं, कोई अच्छा दिन नहीं, कोई शुभ कार्य नहीं, कल के दिन में डॉक्टर अवधेश मौर्य जी ने अपना गृह प्रवेश किया। और आज की तारीख में उन्होंने हम सभी लोगों को बुला करके इतने बड़े विद्वानों के बीच में अपनी बात रखने का और आप सभी लोगों को इन विद्वानों की बात सुनने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं पुनः डॉक्टर अवधेश मौर्य जी को साधुवाद देता हूं। और दूसरी तरफ साथियों, आज जो हमारे कार्यक्रम में जो दो मुख्य वक्ता है, मुख्य अतिथि शंभू सिंह जी और नीरज भाई पटेल जी, अगर अवधेश मौर्य जी चाहे होते तो बहुत सारे रिटायर्ड जज, रिटायर्ड जस्टिस, रिटायर्ड वाइस चांसलर और बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम में आए होते। लेकिन डॉक्टर अवधेश मौर्य जी की सोच थी कि जो आज की तारीख में इस देश के अंदर जो परिस्थितियां, जो अभी हमारे साथियों ने बात किया इसके पहले, कि जो वर्तमान सरकार है, जो वर्तमान शासन है, वो वर्तमान सरकार और वर्तमान शासन ये अंग्रेजों की तरह है, अंग्रेजों की तरह नहीं है। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की हम बात करते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि इस देश में अंग्रेजों को भी कुछ दिन और रहना चाहिए। अंग्रेज इस देश में आए तो हमको एक साथ बैठने का, उठने का, पढ़ने का,
तमाम तरह की सलाहियत और तमाम तरह की सुविधाएं इस देश के अंदर, सरकारी नौकरी करने का, रोजगार करने का, ये तमाम सुविधाएं अंग्रेजों ने इस देश में आने के बाद हमको दिया। उसने डाक दिया, तार दिया, रेल दिया, टेलीफोन दिया, बहुत सारी तरक्की की चीजें। वरना आज की तारीख में जिस तरह से हम गाय में, गोबर में, गोमूत्र में आज हम उलझे हुए और उलझाए जा रहे हैं, उसी तरीके से हजारों बरस तक हमारे समाज को, इस देश के बहुजन समाज को बिना शिक्षा के रख करके, बिना रोजगार के रख करके, बिना सम्मान के रख करके हमको उलझा करके रखा गया था। तो डॉक्टर अवधेश कुशवाहा जी ने जो आज एक कार्यक्रम रखा जी, डॉक्टर अवधेश, मैं समझा कि जल्दी में आप हैं, तो डॉक्टर अवधेश कुशवाहा जी ने, मौर्य जी ने जो एक कार्यक्रम रखा कि हम जिन दो लोगों को बुलाएंगे जो असली मुकाबला इस देश के अंदर और समाज के अंदर आज की तारीख में है, और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। आज का जो तारीख है, आज का जो समय है, वो सबसे खराब और सबसे दुर्दिन का समय है बहुजन समाज के लिए, इस देश के मूल निवासियों के लिए, 85% लोगों के लिए। आज जो असली लड़ाई है वो मनुवाद और इस देश में संविधान राज रहेगा कि मनु का राज रहेगा। आज की तारीख में असली लड़ाई इसी बात की चल रही है। और आज जो चालाक तबका है, जो चालाक वर्ग है, वो राम को आगे करके, राम मंदिर को आगे करके इस देश के अंदर मनुवाद को स्थापित करना चाहता है। और जब हमारे देश में संविधान का शासन है, हमारे देश में भारत का संविधान है जो समता, समानता, बंधुत्व, प्रेम, करुणा, जो महामना बुद्ध का संदेश था, उसकी बात करता है, तो आज कहा जा रहा है कि इस देश को संविधान राज और समाजवाद का राज नहीं चाहिए, इस देश को राम राज चाहिए। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं खुले तौर पर कि राम राज का मतलब क्या होता है? राम राज का मतलब होता है कि अगर एक बहुजन समाज का समूह अगर पढ़ने और पढ़ाने का दुस्साहस करेगा तो उसके गर्दन को काट दिया जाएगा। यही राम राज हम आपसे कहना चाहते हैं। यही राम राज है इस देश का कि अगर सीता जैसी स्त्री जिसका हरण हुआ, किन्हीं परिस्थितियों में मैं उसमें बहस में नहीं जाता, लेकिन इस देश की आधी आबादी, 50% आबादी, सीता को लंका से लाने के बाद राम ने अग्नि परीक्षा लिया, और अग्नि परीक्षा लेने के बाद जब कहा गया कि सीता को ला करके एक व्यक्ति ने ताना मारा और कहा कि सीता को रख लिया, मैं तुमको नहीं रख सकता, तो राम ने जो 50% आबादी है इस देश की, सीता को गर्भवती होने के बाद जंगल में छोड़ दिया। इस देश की 50% आबादी महिलाओं को गुलामी की बेड़ियों में जकड़ना ही राम राज है, हम आपसे कहना चाहते हैं। इसलिए आज जो लोग कहते हैं कि इस देश को राम राज चाहिए, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इस देश के बहुजन समाज के लिए, इस देश की नारियों के लिए, इस देश की स्त्रियों के लिए राम राज नहीं, संविधान राज चाहिए, अम्बेडकर राज चाहिए। इसलिए साथियों, जो सबसे बड़ी जो आज की तारीख में दिक्कत है और जो सबसे बड़ी परेशानी है, वो राम के छलावे में, राम मंदिर के छलावे में इस देश के बहुजन समाज को गुमराह करके इस देश के अंदर फिर से मनुस्मृति और मनु के विधान को लागू करने की साजिशें चल रही। अवधेश कुशवाहा जी ने, मैं आपसे बात कर रहा था कि आज इस कार्यक्रम में बहुत सारे लोग मिले होते, लेकिन जिस तरीके से तमाम क्षेत्रों में जो परिस्थितियां हैं, जो राम राज और संविधान राज की लड़ाई है, उसी तरह से इस देश की जो मीडिया है, वो मीडिया दो खेमों में बटी हुई है। एक मीडिया जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया हम कहते हैं, एक मीडिया जिसको हम इस देश की मुख्य मीडिया कहते हैं, वो तमाम टीवी चैनल से लेकर आज तक से लेकर और जो तमाम चैनल हम लोग अपने घरों में देखते हैं, वो मीडिया जिसको हम लोग गोदी मीडिया कहते हैं, उस मीडिया से और इस देश में जो बहुजन मीडिया है, उस मीडिया में मुकाबला है। और हमारी मीडिया, इस देश के 85% आबादी की मीडिया, बहुजनों की मीडिया जो है, उस बहुजन मीडिया के नायक हैं नेशनल दस्तक के शंभू सिंह जी, उस मीडिया के नायक हैं नेशनल जनमत के नीरज भाई पटेल जी। इसलिए आज अवधेश कुशवाहा जी ने कहा कि हम लोग इस तरीके का आयोजन करेंगे, बहुत सारे साथी हमको मिलेंगे आयोजन में अपनी बात रखने के लिए। लेकिन आज जो इस देश के अंदर जो मुख्य मुकाबला है, आज जो इस देश के अंदर तमाम साजिशें, आप खोलिए गोदी मीडिया को, आप खोलिए मेन स्ट्रीम मीडिया को, उस पर महंगाई पर, उस पर बेरोजगारी पर, उस पर अत्याचार पर, उस पर भारत की सीमाएं असुरक्षित है, उस पर कहीं आपको कोई डिबेट नहीं मिलेगा। डिबेट किस बात पर मिलेगा? डिबेट मिलेगा आपको राम मंदिर पर, रामशिला पर, जो आज पूरा का पूरा नेशनल चैनल, पूरा का पूरा सरकारी तंत्र, आज की तारीख में जो पूरा का पूरा सरकारी मीडिया और जो दूसरे उद्योगपतियों की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो पूरा का पूरा इस देश को राममय बनाने पर तुला हुआ है।
और हमारा मुकाबला राम के खिलाफ भी है। राममय जो बनाया जा रहा है, जो राम राज बनाने की कोशिशें हो रही हैं, उसी से इस देश के बहुजनों को सतर्क और सचेत होने की जरूरत है। और जिसके लिए लगातार प्रयास दिल्ली में रह करके और लखनऊ में रह करके शंभू सिंह जी और नीरज भाई पटेल जी कर रहे हैं। तो मैं साधुवाद इस बात के लिए भी देना चाहता हूं अवधेश मौर्य जी को कि आपने जो चयन किया आज की तारीख में अपने मुख्य वक्ता बनाने की, सम्मानित करने की इस कुशीनगर की धरती पर, जिस कुशीनगर की धरती पर आज से 2500 वर्ष पहले पूरी दुनिया को समता का, समानता का, प्रेम का, करुणा का, दया का, मैत्री का, अहिंसा का संदेश देने वाले, जिनको ये राम राज वाले जब दुनिया के देशों में भारत से बाहर निकल कर जाते हैं तो कहते हैं हम बुद्ध की धरती से आए हैं, हम युद्ध नहीं चाहते, हम बुद्ध को चाहते हैं। तो हम आपसे कहना चाहते हैं इन बेशरम और निठरक लोगों को, जो लोग भारत से बाहर निकल कर जाते हैं तो बुद्ध की बात करते हैं, बुद्ध के देश की बात करते हैं, और देश के अंदर आते हैं तो देश के अंदर कहते हैं हम राम राज की कल्पना करते हैं। तो आज महामना बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली, जहां पर आज से 2500 वर्ष पहले महामना बुद्ध ने लगातार 50 वर्षों तक गृह त्याग करके, अपना राजपाट त्याग करके और पूरी दुनिया को जो समता और समानता का संदेश दिया, और जो लोग आज बुद्ध को मानते हैं, और जिस समय हमारे साथियों ने आपके बीच में चर्चा किया कि जब बुद्ध राज था जब इस देश के अंदर, तो इस देश को स्वर्ण काल कहा गया, इस देश को विश्व गुरु कहा गया। नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय थे जहां पर चीन से पढ़ने के लिए लोग और दूसरे देशों से पढ़ने के लिए लोग आते थे, और इसलिए हमारा देश विश्व गुरु कहा गया। और आज की तारीख में पूरे विश्व के रैंकिंग में भारत की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है आज की तारीख में। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि बुद्ध की धरती पर खड़े होकर हम आज सम्मान करते हैं जो दूसरी मीडिया, इस देश के बहुजनों की मीडिया है, उस मीडिया के नायक शंभू सिंह जी और नीरज भाई पटेल जी को। और एक बिहार से शंभू सिंह जी, हमारे क्रांति की धरती बुद्ध, जहां पर महामना बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति किया, उस ज्ञान प्राप्ति स्थल बोध गया के राज बिहार से भाई शंभू सिंह जी, और दूसरा प्रदेश जहां पर महामना बुद्ध ने परिनिर्वाण प्राप्त किया और उपदेश दिया, उस धरती उत्तर प्रदेश से नीरज भाई पटेल जी। इन दोनों साथियों का हम अपने मंच से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं कि आप दोनों लोग बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली पर आए। और यहाँ पर आपको सुनने के लिए बहुजन समाज के इतने सारे साथी जो बहुजन समाज के बहुजन चैनलों को सुनने का काम करते हैं, उस धरती पर आप दोनों का स्वागत है। अवधेश मौर्य जी को इस बात के लिए कोट कोट साधुवाद है कि आपने जिस साहस का परिचय दिया सरकारी सेवा में रहने के बावजूद, आपने जिस साहस से पाखंड को त्याग करके और आपने अपना गृह प्रवेश खरवास के महीने में कल की तारीख में किया, और आज की तारीख में इन बहुजन मनीषियों को हमारे बीच में उपस्थित करके और सुनाने का काम किया, इस बात के लिए मैं पुनः आपको साधुवाद देता हूं। हम तो आपके बीच के हैं, बगल के 25 किलोमीटर दूर डुमरी के रहने वाले हैं। फिर कभी कोई कार्यक्रम होगा तो मैं दूसरे मुद्दों पर, दूसरे विषयों पर अपनी बात को विस्तार से रखूंगा। अभी हम सभी लोग सुने अपने इन दूर से आए हुए साथियों को, नीरज भाई पटेल जी को और शंभू सिंह जी को। मैं पुनः आपका अपनी धरती पर, बुद्ध की धरती पर, कबीर की धरती पर मैं स्वागत करते हुए आप सभी लोगों से यही अपील करते हुए कि बुद्ध के सिद्धांतों को, अंबेडकर साहब के सिद्धांतों को और संविधान की मान्यताओं को हम सभी लोगों को अंगीकार करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय हिंद, संविधान।